का सबसे ऊंचा हिमालयन डेजर्ट और 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर बहती ये कल नेचुरल झील यानी प्राकृतिक झील, इसे पैंगोंग झील भी कहते हैं। ये नज़ारा, ये खूबसूरती लद्दाख की है। आपको बता दें कि इस प्रदेश की आबादी महज 2.5 लाख है, लेकिन सीजन के समय यहाँ पर 5 लाख से भी ज्यादा सैलानी आते हैं, जो देश विदेश से यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की ओर खिंचे चले आते हैं। आइए जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में क्या कुछ परिवर्तन आया, कितने हुए यहाँ विकास के काम। आइए सिर्फ शहर नहीं, गांव-गांव चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है यहाँ पर हुए परिवर्तन के बारे में। हर तरफ शांति का एहसास, सादा जीवन और प्रकृति की गोद में बसावट, कुछ यही है लद्दाख का जीवन। परिवर्तन की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं दास पेमा चोगलामसर। एक छोटा सा गांव है। बड़ा गांव चोगलामसर है और चोगलामसर से ऊपर बसा है दास पेमा चोगलामसर। परिवर्तन की इस कड़ी में आज हम जानेंगे कितना बदलाव हुआ इस गांव में और क्या सचमुच विकास इस गांव तक पहुंचा या नहीं। आइए लोगों की जुबानी जानते हैं यहाँ पर आई परिवर्तन की कहानी। इस जगह पे मैं 2005 में मैं आया था, 6 से यहाँ पे रहना शुरू हो गया था। तो उस टाइम हमारे यहाँ पे 2-3 ही घर था यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे लोग आना शुरू हो गया, तो यहाँ घर बनाना शुरू हो गया। तो हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा 170-80 के करीब यहाँ पे घर बसा हुआ है। पहले हमें यहाँ पे पानी का सुविधा इतना अच्छा नहीं था। टैंकरों में पानी लाता था, टैंकर में कभी आता था कभी नहीं आता था। तो ऐसे करते करते अभी आगे बढ़ के तो उसके बाद हमें जल जीवन का ये जो एक मशीन आया, तो उसके तहत हमें पानी मिलना शुरू हो गया घर घर में। परिवर्तन के इस सफर में हम लद्दाख के गांव-गांव तक गए। हमने कई लोगों से बातचीत भी की। लोगों से बातचीत करने के बाद पता चला यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल की ही थी। नुब्रा में बहुत बड़ा गांव है आबादी के लिहाज से। यहाँ पर पानी के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। जो गीलैंड रखा हुआ है उनमें जाकर के लोग पानी ढो करके लाता है। पानी लेने जाना पहले, तो फिर पानी लाओ, फिर बच्चों को स्कूल डालना, कितना मुश्किल पड़ते थे। ठंडी के मौसम में तो पूरा पानी भी जम जाता है, फिर वो आइस तोड़ना पड़ता था हमें यहाँ। हर घर जल पहुंचे, ये लक्ष्य काफी कठिन था, पर उम्मीदों का हौसला बुलंद था और हर घर नल पहुंचने की योजना जोरों पर थी। लेकिन चुनौती बर्फ की चादर को भेदना था। ऐसे में इंसुलेटेड पाइप्स, जनभागीदारी और सरकार के प्रयासों से लद्दाख में गांव-गांव और सुदूर गांव में भी हर घर जल लाकर एक नया इतिहास रचा गया। यूं तो पहाड़ प्रकृति के सबसे करीब होते हैं और यहाँ पर साफ पानी का सबसे बड़ा स्रोत भी होता है। लेकिन जब बात लद्दाख की हो और वो भी 0 से नीचे वाले तापमान के स्थान की, तो जल एक बड़ी समस्या भी थी। जहाँ पर जल जीवन मिशन ने हर घर तक नल की पाइप को पहुंचाया और दूर दूर से पानी लाने वाले लोगों को राहत भी प्रदान की। अभी तो इतना अच्छा है, इतना देखो ना, घर के सामने पानी आए। दूर दूर से लाते थे पानी, पहले यहाँ पे नहीं था ना, पहले बहुत प्रॉब्लम होते थे घर में ना। बहुत अच्छा हो गया, अभी तो हमें टाइम भी मिल रहा है, बच्चों को टाइम से स्कूल में डालो, घर घर में पानी पहुँच गया, हमें बहुत खुशी हुआ। जो सर्दियों का मौसम है वो कड़क ठंड होता है, पानी लेके आना फिर उसको जमा करके रखना ये बहुत मुश्किल होता था। जब जल जीवन सामने आया है, एक तो वो जमने का कोई डर नहीं रहता है, आसानी से पानी पहुंच जाता है घर घर में, और हमें एक समय भी मिलता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। एक आसान जिंदगी हो चुकी है एक तरफ से पानी की समस्याओं से।
ज़िंदगी बहुत अच्छी से बदल गया। लोगों का, महिलाओं का सबसे ज़्यादा टाइम निकल गया, तुरंत अपने घर के सामने पानी आ गया। जो भी हो टाइम, उस टाइम को दूसरा जगह में टाइम यूज़ कर सकते, इसलिए बहुत सब गाँव वाले खुश हैं। सर्दियों की तो छोड़िए, ये वो स्थान है जहां पर गर्मियों में भी सर्दियों का एहसास होता है। ऐसे में स्टॉक, नांग और फियांग गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों को सर्दियों में पेयजल की दरकार भी थी। ऐसे में एक नदी से कुएं में पानी को जमा कर दिया गया, जहाँ पर पाइपलाइन की व्यवस्था से और पंप लगाकर हर घर जल पहुँचाने की व्यवस्था की गई, ताकि सर्दियों में भी पानी ना जमे और हर घर तक जल मिल सके। इसके लिए स्पेशल तरीके की पाइपों का इस्तेमाल भी किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये वाटर सप्लाई का एक पार्ट है। ये ऐसी जगह पर लगता है जहाँ पर पानी साफ नहीं आता हो। इससे ये फायदा हुआ है कि गर्मियों में यहाँ पर मिट्टी वाला पानी आता है, वो पीने लायक नहीं होता है, तो इसके थ्रू हमें फिल्टर वाटर मिलता है। तो ये 24/7 वाटर सप्लाई है। इस व्यवस्था से न केवल हर घर में जल पहुंचा, बल्कि उसके साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया, ताकि हर घर सिर्फ नल ना हो, उसमें जल भी हो। हर घर जल जब पहुंचता है तो सबसे अधिक लाभ हमारी बहनों को होता है, भावी पीढ़ी को होता है। कुपोषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत होती है। नमस्ते जूले। जूले जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। अच्छा, ये बताइए कि आप, हमें पता चला कि यहाँ पहले पानी नहीं आता था बिल्कुल। हाँ जी। तो टैंकर से पानी भरते थे। हाँ जी। लेकिन अब तो नल का सबके घर में लग गया। हाँ जी। तो अब कितनी सहूलियत हो गई। बहुत अच्छा हो गया। माइनस टेम्परेचर हो जाता है। हाँ जी। तो पानी जम जाता है। पानी आता है फिर भी आता है मैम। जमता नहीं? नहीं, हर एक घर में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब पानी आने से तो अच्छी सुविधा हो गई। हाँ जी। लेकिन बिजली का क्या है? बिजली होती है? हाँ जी, होती है बिजली भी। पहले जब पानी नहीं था, हमें हफ्ते में सिर्फ दो बार ही टैंकर आते थे। जब पानी ख़त्म हो जाते थे तब हम अपना गाड़ी लेके मतलब दूर दूर जाना पड़ते थे। फिर अभी जब जो जल जीवन का पानी आया, तब से हमें मतलब बिना सर्दियों में भी बिना जमे हुए पानी आते। मेरे को यूटी आने के बाद बहुत खुशी हुई। मतलब इतना डेवलप आते हुए देख रहा है हर जगह। और जहाँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं थे वहाँ पे अभी नेटवर्क आ रहा है। जहाँ जहाँ पे सड़क नहीं थे वहाँ पे अभी सड़क आ रहा है। जहाँ जहाँ पे पानी नहीं थे अभी वो सब आ रहे हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और बीच में वैली में बसा है आदर्श ग्राम सबू। साबू गांव में हुए परिवर्तन पर बात करने आए हैं कि यहाँ हाल ही में कुछ बदलाव हुआ, या फिर अगर हम ये कहें कि लद्दाख यूटी बन गया। यूटी बनने के बाद कुछ बड़ा बदलाव अगर आपके यहाँ हुआ तो आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? जी, यूटी बनने के बाद तो हमारे यहाँ पे घर घर में नल लगे हुए हैं। जैसे पहले रिवर से हम लाते थे पानी। विंटर्स में बहुत तकलीफ़ होती थी, चल के जाना पड़ता था। लेकिन अभी विंटर्स में 24 आवर्स ये नल से हमें पानी आता है, और विंटर्स के महीने में भी हमें पानी आता रहता है। जी, ड्रास्टिकली जो है चेंजेस यहाँ पे आया है। और जो 70 साल में जो यहाँ पे 70 साल में जो बुनियादी सहूलियत की जो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता था, उन चीज़ों को जो है कम समय में जो है हमने यहाँ पे जो है उपलब्ध किया है। ऐसा कोई रिमोट एरिया नहीं है जहाँ पे अभी रोड एक्सेसिबिलिटी का काम नहीं चल रहा है।
बहुत सारे जगह ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है, बहुत सारे जगहों पे अभी काम चल रहा है। टेलीकम्युनिकेशन के दृष्टि से भी देखेगा तो जहाँ 2 परिवार है, दुर्गम क्षेत्र में है, पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे भी जो है मोबाइल टावर अप्रूवल हो चुका है। देमजोग जैसे जो ज़ीरो बॉर्डर है, जिसको हम कहते हैं ज़ीरो बॉर्डर, बिल्कुल आप चाइना उस साइड आप बिल्कुल अपने आँखों से देख सकते हैं। देमजोग में भी जो है हमने जो है 70 ईयर्स के बाद जो है देमजोग के लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करते हुए वहाँ पे हमने मोबाइल टावर लगवा दिया है। वहाँ पे जो है हर घर में जो है नल से जल दिया जा रहा है, वो भी हमने किया है। रोड सड़कें बन रहा है, बिल्कुल डबल लेन जो है चुशुल से लेके देमजोग तक जो है बिल्कुल ब्लैक टॉप इतना बढ़िया रोड का जो है काम जो है अभी शुरू होके वहाँ पे काम चल रहा है। कम्युनिटी उनके जो गैदरिंग करने के लिए जो है कम्युनिटी हॉल बना के दिया है। उनके हेल्थ को जो है देखभाल करने के लिए वहाँ के जो है मेडिकल सब सेंटर हमने बनवा के दिया है। जब 370 हटा और ये ड्रीम कम ट्रू है, उसके बाद हमारे पास फंड्स बहुत आते हैं, 6,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, हम अपने LAHDC को दे देते हैं। मैं हर एक सरपंच से पूछता हूँ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमारा यहाँ पर विकास का हर क्षेत्र में काम चल रहा है। दोनों नमस्ते, मेरा नाम सलीम मुर्मू है। मैं ग्राम पंचायत साबू का सरपंच हूँ। यहाँ इस गांव का आबादी जो है लगभग 1,500 के करीब है। तो ये गांव ले से ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा नज़दीक कोई 5-6 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग को ज़मीन पर भी छोटा मोटा करते हैं, सब्जी वगैरह उगाते हैं और यहाँ छोटे मोटे मुलाजिम भी करते हैं लोग। तो यहाँ जो है केंद्र शासन बनने के बाद तरक्की तो बहुत अच्छा हुआ है। ये जल जीवन का काम जो है ना, यहाँ जोर जोर से हो रहा है हर गांव में। स्कूल भी वहाँ है। यहाँ ये जो है हमारे नीचे एक स्कूल है, ये कौंसल मॉडल स्कूल बना है, वहाँ बहुत अच्छा से चल रहा है। इससे पहले लास्ट ईयर इसका था कोई 50 साल की, अभी 100 से ऊपर हो रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लड़के जो ये वुमेन जो है ना, मेरे से भी ज़्यादा शिक्षा में वो ऊपर जा रहे हैं, कर रहे हैं। हम तो कोशिश भी करते हैं। हमारे जो एजुकेशन कमेटी यहाँ बना हुआ है, वो विलेज एजुकेशन कमेटी है, वो इस एजुकेशन के बारे में वो खुद काम करते हैं। प्रधानमंत्री जो जिस तरह वो बोलते हैं मन की बात में, या जिस तरह भी प्रधानमंत्री लद्दाख के लिए जो अच्छे सोचते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी अभी तक हुआ है, अच्छा तरक्की हुआ है हर लिहाज से। प्रधानमंत्री जिस तरह कैसे हो रहा है और होता रहेगा, तो आगे भी हम उम्मीद करेंगे होता रहेंगे। यहाँ का एक एस्पिरेशन भी था कि हम लोग एक यूटी बने एंड हम लोग थोड़े से एम्पावर्ड हो जाएं। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक एस्पिरेशंस दैट हैज़ बीन मेट आफ्टर बिकमिंग ए यूटी। बिसाइड्स दैट डेवलपमेंट में बहुत काम हो रहा है। जैसे अर्बन डेवलपमेंट में भी अगर हम देखें तो हम बिल्डिंग बायलॉज बना रहे हैं, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज बना रहे हैं जो सूटेबल होगा यहाँ के लिए। मास्टर प्लान्स की तैयारी हो रही है बोथ फॉर लेह एंड कारगिल, ताकि हम एक ढांचा बना पाएँ जिसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर सेटअप हो जिससे रन कर पाए हमारा यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट। बिसाइड्स दैट हमने लेगेसी वेस्ट जो है हमारा लेह और कारगिल में दोनों का क्लीनिंग अप शुरू कर दिया है। हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हमारा लेह का चल रहा है, कारगिल में हमारा सेटअप हो रहा है। हम सॉलिड STPs बनाने वाले हैं, हमारा DPRs रेडी हो गए हैं कारगिल के लिए और लेह के लिए। एंड 24/7 वाटर सप्लाई पे हमारा काम चल रहा है, उनके भी DPRs रेडी हो रहे हैं। सो जितना भी एक किसी जो सिटी अर्बनाइज हो रहा है या टाउन अर्बनाइज हो रहा है, उसमें जो भी मूल सुविधाएं इंपॉर्टेंट हैं उन सबको मुहैया कराने के लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अगर मैं इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स की बात करूं तो हमने स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दी है, जनवरी में नोटिफाई कर दी है। उसकी भी गाइडलाइंस बन रही हैं ताकि उसका भी जो यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं बेनिफिट उठा पाएँ। एक सेंट्रल सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है जो शीघ्र ही जो है भारत सरकार में पारित होने की संभावना है। तो ऑन वेरियस फ्रंट जो है काम चल रहा है। अगर आप कहें हम PM स्वनिधि एक बड़ी अच्छी स्कीम है जो यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुई है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्ट्रीट वेंडर्स, इन सबको भी जो है जो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं जो फॉर अ स्मॉल वेंडर, उन सब के ऊपर भी बहुत काम चल रहा है। PM आवास योजना के अंदर हमारे घर जो है लेह और कारगिल में ऑलमोस्ट हमारे काम कंप्लीट होने वाले हैं। हमें लगता है इस वर्किंग सीजन में या नेक्स्ट ईयर, मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक वो सभी घर पूरे बन जाएंगे।
परिवर्तन अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों का एस्पिरेशन जो है मीट हुआ है ऑफ फीलिंग एम्पावर्ड एंड दैट बीइंग इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन बजट एंड एवरीथिंग एंड जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में तो इट्स वेरी अपरेंट कि हर जगह आपको इतना डेवलपमेंट हर चीज़ में दिख रहा है एंड लोगों की एक वॉइस जो है इट हैज़ फाउंड इट्स अटरेंस आई वुड से इन वॉट एवर वर्क इज़ गोइंग ऑन। सड़कों की श्रृंखलाएं बढ़ गई, सब जगह पे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ। दूसरा अवेयरनेस बढ़ गई, परिवर्तन ये हुआ लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि हम यूटी के पार्ट हैं और हमारे ये राइट्स हैं जो इन्हें पहले महसूस ही नहीं हुआ था जब ये जम्मू कश्मीर के साथ में थे। परिवर्तन की सीरीज में हम पहुंच गए हैं समुद्र तल से 17,688 फीट की ऊंचाई पर। यह है चांगला दर्रा, जिसे वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी कहते हैं। बर्फ से ढके चांगला दर्रे का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर बढ़ना, जैसा कि चांग शब्द का अर्थ है दक्षिण। चांगला पास की वर्तमान में देखभाल और इसका संरक्षण भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये दर्रा चीनी सीमा के करीब है, इसलिए भारतीय सेना को इस दर्रे की देखभाल करने की जरूरत है। जो भी इस दर्रे पर जाता है, भारतीय सेना उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। देश की रक्षा में हर मौसम को भूल हर सैनिक तत्परता के साथ देश सेवा में समर्पित है। यही जज्बा है हर फौजी जवान का, और यहाँ से हर जवान एक ही बात कहता है, जय हिंद। करीबन 17,000 फीट की ऊंचाई है समुद्र तल से, और हमारे साथ हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के वो तमाम कारीगर जो यहाँ पर सड़क का निर्माण करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या चुनौतियाँ हैं यहाँ पर सड़क बनाने में। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहन मुर्मू। मोहन मुर्मू जी, कहाँ से आते हैं आप? झारखंड से आते हैं सर। बहुत बढ़िया, झंस्कार से आते हैं। ये बताइए, यहाँ जो आप सड़क बनाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इतनी ठंड है, डर नहीं लगता? डर लगता है सर, अपने बॉर्डर का बगल में काम करते हैं रोड में। हाँ। इतना ठंडा लगता है, ऑक्सीजन में कम है। अच्छा ये बताइए, इतनी ऊंचाई पर आप काम कर रहे हैं देश के लिए, कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगता है? हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कुछ देश के लिए कहना चाहेंगे, अपने देश के लिए? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वही सवाल कर रहे हैं कि पब्लिक जितना जाना आना में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम लोग झारखंड से यहाँ बनाने के लिए हम लोग आते हैं। हर साल आते हैं, हर साल हम लोग बनाते हैं। पुल है, ये दीवार है, रोड है, ताकि पब्लिक को सहूलियत हो। हाँ, और अच्छे से सड़क बन सके। हाँ। देखिए इनका जज्बा, इतनी सर्दी है, इतनी ठिठुरन हो रही है, सांसें फूल रही हैं, लेकिन एक इनका जज्बा है कि ये देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं अपनी सेवा देने के लिए, सड़क का निर्माण करने के लिए, ताकि हम विकास की ओर बढ़ सके और आम पब्लिक हर ऊंचाई तक पहुँच सके, और हम यहाँ से कह सके कि हमारे देश के हर कोने में परिवर्तन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जज्बे को सलाम। जय हिंद। जय हिंद। 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ आम बात है। माइनस टेम्परेचर में यहाँ लोगों को रहने की आदत है। तेज धूप है, लेकिन सर्द हवाएं चल रही हैं। ये लद्दाख है। परिवर्तन की सीरीज में हम लद्दाख के गांव-गांव जा रहे हैं, और इसी कड़ी में हम एक गांव में पहुंचे हैं जहां हमारे साथ लद्दाख का एक युवा शामिल है। आइए इनसे बात करते हैं। जुले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिगमित है। जिगमित, क्या करते हैं आप? मैं टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी ड्राइवर है। तो ये बताइए कि आप लद्दाख के ही हैं या बाहर से आए हैं? हम लद्दाख के हैं। लद्दाख के हैं। तो ये बताइए, क्योंकि आप लद्दाख के हैं तो आपने बचपन से लद्दाख को देखा होगा। आप ये भी जानते होंगे कि लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ जी। तो ये बताइए, केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद क्या लद्दाख में आप कुछ परिवर्तन देखते हैं? हाँ मैम। क्या परिवर्तन हुआ? थोड़ा वही रोड का समय, नेटवर्क, जो घर घर में पानी, ये तो थोड़ा चेंजिंग हुआ है, अब बहुत आएगा। अच्छा ये बताइए, आप टैक्सी ड्राइवर हैं। हाँ। आप पहले भी टैक्सी चलाते होंगे। हाँ। आज भी टैक्सी चलाते। हाँ। हैं तो कई लोगों को आप, कई टूरिस्ट को आप जगह जगह घुमाने लेकर जाते होंगे। हाँ। तो एक तो टूरिस्ट आज यहाँ आने के बाद किस तरह की बात करते हैं? क्या उन्हें यहाँ आकर अच्छा लगता है, कुछ बदलाव दिखता है? और आप क्योंकि टैक्सी चलाते हैं तो आपको सड़कों पे कुछ बदलाव नज़र आता है?
हाँ मैम, वही टूरिस्ट लोग पहले तो बहुत रास्ता खराब था यहाँ पे, पेंगोंग आने में भी, नुब्रा जाने में भी। वो तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो गया है, थोड़ा अच्छा हुआ है, रोड पूरा बन गया है। पहले टूरिस्ट यहाँ आ भी नहीं सकते थे और रोड पूरा खराब था ना, इसलिए अभी तो ठीक हुआ मैम। अभी रोड बहुत अच्छा बन गया है यहाँ पेंगोंग के लिए, वन डे भी जा सकते हैं। पैंगोंग झील से करीबन 13 किलोमीटर दूर ये है फोबरान गांव और फोबरान गांव के सरपंच सोनम वांगचुक हैं। इस वक्त हमारे साथ उन्हीं की धर्मपत्नी डोलसी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जूले कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, हम आपके गांव में आए हैं, हम ये जानने आए हैं कि पूरे लद्दाख में कितना बदलाव हुआ। अगर हम आपके गांव की बात करें, आपके पति सरपंच हैं, आपके गांव में क्या कुछ सालों में, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश बनने की बात करूं, लद्दाख के अलग होने की बात करूं, तो क्या कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ बदलाव हुआ? हाँ जी हुआ। क्या हुआ? और हमारे रोड बन गया, वो घर घर पानी आ गया, फिर बिजली भी है यहाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम। पूरे फोबरान गांव की अगर मैं बात करूं तो उसकी आबादी कितनी है, कितने लोग रहते हैं लगभग? है 110-20 लोग रहते हैं। तो 110-20 लोगों के लिए क्या पूरा गांव तक घूमने के लिए, यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए, किसी और गांव जाने के लिए पूरी सड़क बनी हुई है पक्की? तो ये पहले सड़क थी कि नहीं थी? पहले तो नहीं थे, पहले तो नहीं थे कुछ नहीं। ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि जब थोड़ा सा आप चाहते हो कि नेचर के आसपास हो, उसके लिए हमने लेह लद्दाख को चुना। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के कि जब से ये यूनियन टेरिटरी बना उसके बाद से डेवलपमेंट तो चारों तरफ दिख रहा है। चाहे वो रोड्स के ले लीजिए, चाहे बाकी जो सुविधाएं हैं जो स्पेशली फॉर द टूरिस्ट एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो जानकारी है कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, जो रेसिडेंट हैं, उनसे ज़्यादा हम लोग टूरिस्ट आ जाते हैं। तो नेचुरली इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी, बट वो मुझे दिख नहीं रहा है। मतलब इट इज़ क्वाइट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और हम बहुत खुश हैं इस मामले में। हम देखिए इतनी दूर पैंगोंग लेक में आए हुए हैं, यहाँ पे भी सारा फैसिलिटी लगभग हमें मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिमाग में एक इमेजिनेशन था कि पता नहीं रोड कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। जो हम लोग को जो अनुभव था, जो लोगों ने बताया था कि रोड बहुत ख़राब है, आप लोग इतनी एज में कैसे जा रहे हो, हाँ आप लोग की एज काफ़ी हो गई है और ऐसे ख़राब रास्ते पे आप लोग कैसे जाओगे। लेकिन यहाँ आके जस्ट ऑपोजिट हमने देखा, रोड तो केवल मतलब मक्खन की तरह सारे रोड्स हैं। और लेह से हम यहाँ तक आए, मतलब हमें पता ही नहीं लगा, इतनी स्मूथली और इतना डेवलपमेंट हो रखा है। और जहाँ थोड़ा बहुत मतलब बचा हुआ है उसमें अभी काम चल रहा है। और आगे भविष्य में मैं आशा करती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो तब तक वो भी काम पूरा हो चुका होगा। अभी जो रोड्स हमें मिले हैं वो शायद ऐसे नहीं थे कुछ सालों पहले, एंड वो डेवलपमेंट तो बिल्कुल दिख रही है। हम लोग अभी थांग गए थे और हम लोग बहुत रात में लौटे, एंड इट्स अ वेरी सेक्लूडेड एरिया, बट हर थोड़े टाइम बाद आर्मी पोस्ट थी। तो ये था कि अगर कुछ गाड़ी को हो जाए या कुछ भी हमें हो जाए तो हमें वो सपोर्ट मिल जाएगी। एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई डोंट थिंक वी हैव अ डेजर्ट माउंटेनियस एरिया एनीवेयर एल्स एज सच। कोई भी और हिली एरिया जाए, कहीं भी जाए, दे आर ऑल filled with plants, trees, and they're green. This is a very different and unique sort of beauty, which I don't think any other place can give, which is very fantastic to me, because I've not seen that. I've been to other places, other hilly areas. I come from northeast basically, but this is very unique.
तो लद्दाख में पैंगोंग लेक के बिल्कुल किनारे इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स ने, बहुत सारे टूरिस्ट ने बात की, बहुत सारे बाइकर्स ने बात की। और अभी मैं आपसे जिनकी मुलाकात करवाने वाली हूँ वो ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, कितना अलग लग रहा है लद्दाख विजिट करके। You can compare India to anywhere in the world. I've travelled a lot, and coming here, I found that there's been a lot of development on the roads as you travel here. I mean, it's a very remote place in India, so I think that the area is doing a really good job. I hope they keep it as pristine as it is, because we as tourists want to see nature. We don't want to see rubbish. We want people to take care of the beauty that each country, especially India, it's so diverse in not just scenery but people and colours and beautiful people, all sorts of different. It's almost like lots of cultures coming together. कुशुक बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट ले, जी हाँ, एक कनेक्टिविटी का माध्यम ये भी है। लद्दाख यूटी बनने के बाद इसी का एक नतीजा है कि हम एक नई बिल्डिंग के साथ वी आर कमिंग अप, एक नई बिल्डिंग भव्य, अपने आप में एक खूबसूरत, नई सुविधाओं के साथ पूरे यूटी के लिए नई सुविधाओं के साथ ये अवेलेबल रहेगी और अच्छे तरीके से जो टूरिस्ट हमारे आते हैं जिनको अभी छोटी बिल्डिंग कंजस्टेड लगती है वो सुविधाओं का पूरा लाभ या फ़ायदा उठा पाएंगे। जैसे ही सर्दियाँ आएंगी, एक्सट्रीम वेदर आएगा, यही एक माध्यम है। ले कनेक्टिविटी बाय एयर ही रहती है उस वक्त। इनिशियली जो हम लोग को फीडबैक था बिफोर लद्दाख बिकमिंग यूटी, तो इट वाज अ स्ट्रगल कमिंग टू ले एंड लद्दाख। रोड्स नहीं है, ऑफ रोडिंग ज़्यादा है, इट वाज एन एक्सपीरियंस अलग था वो। लेकिन अभी रिसेंटली रोड्स आर सो गुड एंड हम लोग की जो बाइक्स है दोज आर नॉट इनटू मच ऑफ ऑफ रोडिंग। इससे इट सेव्स मच ऑफ द टाइम, हम लोग ब्यूटी को ज़्यादा निहार सकते हैं बिकॉज ऑफ गुड रोड्स। सो यहाँ पे डेवलपमेंट तो हम लोगों को दिखा है, हम लोग को जहाँ हम लोग गए हैं रोड्स आर गुड। I always wanted to like कि मे बी अमेरिका या यूके जाके कुछ ऐसे रोड्स एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट इट्स like such a fascinating thing to have such lovely roads here.